बड़े और विशालकाय मॉन्स्टर से हम ह्यूमंस का फैसिनेशन कुछ ज्यादा ही है, लेकिन इसकी सबसे पहली शुरुआत 1933 में किंग कॉन्ग ने की थी और तब से लेकर अब तक पॉप कल्चर में इसकी फैन फॉलोइंग कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जैसा कि पिछली बार आप में से बहुत सारे लोगों ने गॉडजिला वीडियो को काफी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया था, आज बारी किंग कॉन्ग की है, क्योंकि आपको जानने को मिलेगा कि किंग कॉन्ग को पहले क्या बुलाया जाना था और इसके नाम को किसने और क्यों रखा। किंग कॉन्ग की आवाज को शुरुआत में कैसे बनाया गया था, किसने किसने और कैसे कैसे प्ले किया है किंग कॉन्ग को, और आखिरकार किसके पास है किंग कॉन्ग के राइट्स। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। किंग कॉन्ग को क्रिएट करने का आइडिया अमेरिकन फिल्म मेकर मैरियन सी कूपर को आया था, जो अपनी 6 साल की उम्र से ही गोरिल्ला से काफी ज्यादा फैसिनेटेड थे और वो कई सारी अफ्रीकन कल्चर और एक्सपेडिशंस की कहानियां पढ़ा करते थे। फाइनली जब वो बड़े होकर एक फिल्म मेकर बने, अपनी फिल्म द 4 फेदर्स की शूटिंग के दौरान उन्हें बबून्स का एक फैमिली मिला जिसने प्राइमेट्स का उन्हें काफी अच्छा खासा अंदाजा दिया और यहीं से उन्होंने RKO पिक्चर्स को एक टेरर गोरिल्ला का आइडिया दिया जिसका साइज कई गुना बड़ा था और फाइनली 1933 में ये मूवी आ पाई। किंग कॉन्ग का नाम सुनते ही आपको किंग कॉन्ग के विशाल पर्सनैलिटी के बारे में समझ आ जाता होगा, लेकिन इस नाम के बनने के पीछे का आखिर कारण क्या था? शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि मैरियन सी कूपर ने पहले किंग कॉन्ग को सिर्फ और सिर्फ द बीस्ट ही बुलाया था, लेकिन RKO प्रोडक्शन कंपनी को ये नाम काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा था, जिसके कारण एक बार फिर से उन्होंने जंगल बीस्ट के रूप में इसे चेंज किया, पर काम अब भी नहीं बना। मैरियन सी कूपर के शब्द से कुछ ज्यादा ही फैसिनेटेड थे और उन्होंने एक अफ्रीकन साउंडिंग नाम कॉन्ग का इजाद किया, बट अब भी ऑडियंस को अपील करने के लिए इसमें कुछ कमी थी, जिसके कारण यहाँ पर उन्होंने किंग शब्द भी ऐड कर दिया। अब वैसे तो किंग कॉन्ग एक गोरिल्ला है, लेकिन उसकी आइकॉनिक आवाज एक गोरिल्ले की आवाज नहीं थी, बल्कि यहाँ पर उसकी आइकॉनिक आवाज को पुराने जमाने में लॉयन और टाइगर के ग्राउल को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें इसके साउंड इफेक्ट आर्टिस्ट मॉरिस पिकवर्क ने इन दोनों ही जानवरों की आवाज को हाफ स्पीड में चलाया था और इन दोनों की आवाज को एक्चुअली उन्होंने बैकवर्ड प्ले किया था और जहाँ कहीं भी इसकी आवाज में थोड़ी कसर बच गई थी, वहाँ पर मॉरिस पिकवर्क ने इसमें अपनी आवाज दी थी। भले ही किंग कॉन्ग को मॉडर्न इटरेशन के अंदर हमेशा से ही एक सेवियर ही दिखाया गया हो, लेकिन ओरिजिनल प्लॉट के अंदर वो एक वायलेंट बीइंग से कम नहीं था। जहां पर ओरिजिनल मूवी के अंदर कई सारे ऐसे सीन्स थे जहां पर किंग कॉन्ग एक्चुअली स्कल आइलैंड के नेटिव्स और दूसरे इंसानों को पैरों से कुचलता हुआ भी नजर आता है, साथ ही साथ वो कई इंसानों को अपने हाथों से मारता हुआ भी नजर आता है। लेकिन अमेरिकन सेंसर बोर्ड ने ओरिजिनल मूवी और 1970s की मूवीज में से ऐसे कई सारे सीन्स हटाए थे, जिसके कारण ही किंग कॉन्ग जनरल ऑडियंस के बीच में इतना ज्यादा फेमस हो पाया। अब शुरुआत में किंग कॉन्ग जैसा कि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था, इस फिल्म के लिए एक्टर्स को जुटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके कारण इस मूवी के अंदर मेन लीड एक्ट्रेस यानी एन डरो का रोल प्ले करने वाली फे व्रे को कन्विंस करने के लिए यहाँ पर मैरियन सी कूपर ने उनसे इस तरह से कहा था कि उनका को स्टार एक्चुअली टॉलेस्ट और डार्केस्ट है पूरे हॉलीवुड में, और यहाँ पर फे व्रे को ऐसा लगा था कि यहाँ पर बात उस जमाने की सुपरस्टार कैरी ग्रांट की हो रही है, लेकिन सच्चाई उनके सामने बहुत ही शॉकिंग तरह से रिवील हुई। लेकिन इस मूवी के नाम एक्चुअली बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, क्योंकि इस मूवी ने बहुत कुछ चीजों की शुरुआत की थी, जिनमें से सबसे पहले तो यही है कि सबसे पहले री रिलीज होने वाली मूवी यही मूवी थी, जहां पर इस मूवी को ईयर 1933 में रिलीज करने के बाद 1942 और 52 में भी एक बार फिर से रिलीज किया गया था, जिसमें 1952 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वाली फुटेज को ऐड किया गया। पीटर जैक्सन की 2005 की किंग कॉन्ग मूवी के अंदर हमें स्नेक पिट के एक सीन को दिखाया जाता है, जहां पर जायंट इनॉर्मस क्रीचर्स और इंसेक्ट्स इंसानों को खा रहे होते हैं। एक्चुअली कुछ ऐसा ही सीन ओरिजिनल 1933 की मूवी में भी था, लेकिन एक्चुअली इसको देखने के बाद बहुत सारे ऑडियंस मेंबर काफी ज्यादा विचलित और शॉक में चले गए थे। साथ ही साथ ये कहानी को भी रोक रहा था, जिसके कारण इस ऑसम से सीन को यहाँ पर मैरियन सी कूपर ने अपनी फिल्म से काट दिया था, बट लेटर ऑन पीटर जैक्सन ने 2005 में इस पूरे के पूरे सीन को अपने स्टाइल में रिकंस्ट्रक्ट किया। 1933 की ही किंग कॉन्ग मूवी है जिसने इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा पॉपुलर किया था।
लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक टाइम था जब ये पूरी की पूरी मूवी ही पूरी तरह से तबाह होने वाली थी, जहां पर 1980 में ट्रेंड चला था कि 1950 से पहले की जो भी अनपॉपुलर मूवीज हैं उन्हें गला के उनका सिल्वर नाइट्रेट निकाला जाता था। और ऐसा ही कुछ 1933 के किंग कॉन्ग मूवी के साथ भी हुआ था और पूरे यूएस में इस मूवी के अलग अलग पार्ट्स को जला दिया गया था, जिसके कारण जब बारी इस फिल्म को रिस्टोर करने की आई तो यहाँ पर पूरे के पूरे अमेरिका में घूमकर इसके अलग अलग टुकड़ों को जुटाना पड़ा था और इस काम में तकरीबन 2 सालों तक का वक्त लगा था, जिसके कारण ये मूवी फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो पाई। खैर, पॉप कल्चर में आने के बाद किंग कॉन्ग के तो बहुत सारे फैन हुए होंगे, पर क्या आपको मालूम है कि इसका सबसे बड़ा फैन वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल ह्यूमंस ऑफ द अर्थ यानी हिटलर भी था, जिसे किंग कॉन्ग का ह्यूमंस की दुनिया में आकर तबाही मचाना कुछ ज्यादा ही इंप्रेसिव और इंस्पायरिंग लगा होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गॉडजिला का सामना करने से सालों पहले किंग कॉन्ग किसी और का ही सामना करने वाला था और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर था। जहां पर किंग कॉन्ग के स्टॉप मोशन एनिमेटर विलीज ओब्रायन का हमेशा से ये सपना था कि वो एक जायंट फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर्स के साथ किंग कॉन्ग की एक लड़ाई करवाएं, जिस कहानी के अंदर साइंटिस्ट फ्रैंकेनस्टाइन का ग्रैंड अपना एक जायंट फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर कॉन्ग के खिलाफ बनाता। बट अल्टीमेटली अमेरिका के अंदर ये मूवी कहीं बन ही नहीं पाई, जिसके कारण इस कहानी के राइट्स को तोहो ने खरीद लिए और यहाँ पर फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को हटाकर गॉडजिला को इंक्लूड कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इनमें से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में CGI और कंप्यूटर एनिमेशन काफी ज्यादा राइज पर है, स्पेसिफिकली 3D एनिमेशन, एंड थैंक्स टू द ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर जो हमें ये काम बहुत ही आसानी से फ्री में करने देता है। लेकिन इसे चला पाना इतना भी आसान नहीं है। थैंकफुली ब्लेंडर गुरु एंड्रू प्राइस इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, बट परेशानी है कि हम में से बहुत सारे देसी लोगों को इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती, इसीलिए मैंने और ब्लेंडर गुरु ने एक साथ मिलकर एक छोटा सा ट्रायल कोलैबोरेशन किया है, जिसमें मेरी आवाज में मैंने उनको हिंदी में डब किया है। अगर सब कुछ सही रहा तो वर्ल्ड फेमस डोनट ट्यूटोरियल जिससे सबकी शुरुआत 3D में होती है वो आपको हिंदी में सुनने को मिलेगा। बस आपको सपोर्ट दिखाना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके और कमेंट करके, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल गॉडजिला की तरह ही जब बात आती है किंग कॉन्ग की, देन साइज डज मैटर्स, एंड डेफिनेटली किंग कॉन्ग के भी कई सारे अलग अलग वर्जन्स थे जिनके अलग अलग हाइट्स थे। जहां पर इनिशियली मैरियन सी कूपर तो अपने किंग कॉन्ग को 40 से 50 फीट का दिखाना चाहते थे, लेकिन वो उस जमाने में जंगल वाले सीन्स के अंदर सिर्फ 18 फीट और न्यूयॉर्क वाले सीन्स के अंदर 24 फीट तक ही उसे दिखा पाए। इसके बाद 1933 में ही आई सन ऑफ कॉन्ग, जिसमें कॉन्ग के बेटे को 12 फीट का दिखाया गया था। फिर बारी आई 1962 के किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला की, जहां पर इसकी हाइट को 147 फीट बताया गया। फिर आई 1967 की किंग कॉन्ग एस्केप्स, जिसमें उसकी हाइट को 65 फीट दिखाया गया। 1976 की किंग कॉन्ग के रीमेक में इसकी हाइट को 55 फीट बताया गया। वहीं पर 1986 किंग कॉन्ग लिव्स में उसकी हाइट को 60 फीट कर दिया गया। एंडी सर्किस वाली 2005 की किंग कॉन्ग मूवी के अंदर उसकी हाइट को सिर्फ 25 फीट दिखाया गया। और फाइनली कॉन्ग द स्कल आइलैंड के अंदर उसकी हाइट को 104 फीट दिखाया गया, जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग तक 394 फीट बढ़ गया। और जब बात 2005 के एंडी सर्किस के किंग कॉन्ग की हो रही है तो ये मूवी पहले बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली थी और ये बेसिकली एक डायरेक्ट ओरिजिनल रीमेक नहीं होने वाला था। और जैसा कि यूनिवर्सल के अंदर ये मूवी 30 सालों से डेवलपमेंट में थी, इसके कई सारे कहानी और एस्पेक्ट्स को बहुत बार चेंज और रीडिफाइन किया गया था, लेकिन पीटर जैक्सन ने ओरिजिनल मूवी को ही इस मूवी का आधार बनाया। शुरुआत में किंग कॉन्ग को एक्चुअली एनिमेट करने के लिए स्टॉप मोशन एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया था और 1970s के अंदर इसके लिए सूट और एनिमेट्रॉनिक पपेट्स का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन 2005 से सब कुछ चेंज हो गया और यहाँ पर मोशन कैप्चर का इस्तेमाल किया गया। जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग की बात नहीं मालूम होगी, यहाँ पर एक्टर एंडी सर्किस ने किंग कॉन्ग को अपना मोशन कैप्चर दिया था। साथ ही साथ वो 2005 के किंग कॉन्ग के अंदर डम्पी के रोल में भी नजर आए थे, यानी एक ही मूवी के अंदर 2 रोल्स। बाय द वे, मॉन्स्टरवर्स के अंदर किंग कॉन्ग को अपना मोशन कैप्चर टेरी नोटरी देते हैं, जो इससे पहले प्लेनेट ऑफ द एप्स के अंदर एप्स को भी अपना मोशन कैप्चर दे चुके हैं। साथ ही साथ MCU में उन्होंने ग्रूट को अपना मोशन कैप्चर दिया था। अब चलिए बात करते हैं लीगल राइट्स की। जैसा कि किंग कॉन्ग बहुत पुराना कैरेक्टर है, बावजूद इसके भी उसे कई बार फ्रेंचाइजी कंसीडर नहीं किया जाता है। जहां पर इस चीज की शुरुआत 1962 में हुई थी, जब RKO ने मैरियन सी कूपर से बिना पूछे ही तोहो को इसके राइट्स बेच दिए थे।
बाद में 70s में दीनो दे लोरेंतेस के पास के राइट्स चले गए, जिसे डिस्प्यूट किया यूनिवर्सल ने और यूनिवर्सल के पास इसके राइट चले गए। फाइनली 1982 में यूनिवर्सल ने भी निंटेंडो के ऊपर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का आरोप लगाया उनके कैरेक्टर डोंकी कॉन्ग की वजह से, बट उससे कुछ निंटेंडो का हुआ नहीं। फाइनली 2005 की मूवी के बाद धीरे धीरे करके यूनिवर्सल के पास से भी ये राइट्स चले गए और यहीं से मामला कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि इस कैरेक्टर के कुछ अलग अलग एक्सपर्ट्स के राइट्स अलग अलग कंपनीज के पास हैं। जैसे कि लेजेंडरी के पास इसका राइट तो है, लेकिन वो उसे कभी किंग कॉन्ग नहीं बुलाते। इसके अलावा डिज्नी प्लस पर भी जेम्स वॉन अपनी एक कॉन्ग की ओरिजिन स्टोरी लेकर आने वाले हैं, जो कि बहुत ही अलग होगा। फाइनली अगर बात की जाए क्रॉसओवर्स की, तो कॉन्ग ने भी क्रॉसओवर किया है, जहां पर इसकी शुरुआत 1968 के बीटल्स के एनिमेटेड फिल्म येलो सबमरीन से हुई थी और कई मूवीज और टीवी शोज जैसे कि द सिम्पसंस और कई पॉप कल्चर रेफरेंसेस में किंग कॉन्ग का हमेशा से जिक्र रहा है। डीसी कॉमिक्स के अंदर किंग कॉन्ग जैसा एक पूरा का पूरा कैरेक्टर ही है, जहां पर टाइटैनो द सुपर एप डीसी कॉमिक्स की क्रिएशन है, जिसे सुपरमैन के इशू नंबर 138 में रिलीज किया गया था और ये बिल्कुल किंग कॉन्ग की तरह ही डेली प्लेनेट पर चढ़ाई करता है। सो गाइस, सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। होप करता हूँ कि इस साल आपका सबसे बेहतरीन बीते। और आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप किंग कॉन्ग के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इस चैनल पर ऐसी ही ऑसम वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, इसीलिए इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।